हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट है जो कि बार बार आपको किसी न किसी तरीके से मौका देती है कि आप कुछ ना कुछ अर्न कर सकें। क्या है वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट जब अच्छा करती है तब दे सके, या अगर आप मार्केट के अंदर कोई क्रिप्टो करेंसी होल्ड करके बैठे हुए हो और उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाया जा सके। जैसे कहते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है। तो यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ बाइनेंस लॉन्च पैड के 53rd प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम है रेंजो। और कैसे बाइनेंस पे स्टेक करके, अगर आपके पास में बाइनेंस कॉइन है, बीएनबी है या एफडी यूएसडी है, उसको स्टेक करके आप अर्निंग कर सकते हो। और अगर फ्री में कुछ मिले और आपके पास में स्पेयर पड़ा ही है, आप कुछ कर नहीं रहे हो उससे, तो यहाँ पर उसका क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए और हमें कुछ भी मिले। और यहाँ पर आप स्टेकिंग करके, या आप कह लीजिए फार्मिंग करके, या आप कह लीजिए एयर ड्रॉप के अंदर आपको यहाँ पर रेंजो टोकन मिल सकते हैं। और क्या उसका प्राइस हो सकता है, कई लोग पूछते हैं ये रेंजो है क्या। इस प्रोजेक्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और फ्यूचर के अंदर क्या प्राइस हो सकता है, और अगर जब ये लॉन्च होगा उसके बाद क्या एक्सपेक्ट किया जाए प्राइस के अंदर, और क्या इसके टारगेट हो सकते हैं। और अगर हमने एंट्री लेनी है तो कौन कौन से लेवल पे हम एंट्री यहाँ बना सकते हैं, उस बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, बिटकॉइन थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता दिख रहा है, लेकिन बाइनेंस की बात करते हैं, बाइनेंस के टोकन की, बीएनबी टोकन की, तो वो ऐसा लगता है कि यहाँ पर गिव अप नहीं कर रहा है। और इसका एक बड़ा रीज़न है कि बाइनेंस लॉन्च पैड पे लगातार प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और उन प्रोजेक्ट के अंदर आपको अर्निंग के लिए, फार्मिंग के लिए चाहिए बाइनेंस बीएनबी टोकन। तो कह लीजिए उसकी वजह से यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई को छूने की कगार पे ऐसा लगता है। उस बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ में जो अभी आइडिया लग रहा है कि बाइनेंस तैयार है और बहुत सारे प्रोजेक्ट लगातार लाने के लिए, और आप देखोगे पिछले 2 महीने से हर हफ्ते कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट ये लेके आ ही रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये और लेके आएंगे इन फ्यूचर, और ऐसा होता है तो बीएनबी टोकन को उससे अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में आपको बताने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी ज़रूर करिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए। तो अब दोस्तों बात करते हैं बाइनेंस लॉन्च पैड के 53rd प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम है रेंजो। कैसे यहाँ पे स्टेक करके आप फ्री में अर्निंग कर सकते हो या एयर ड्रॉप का फ़ायदा उठा सकते हो, इस बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे ये प्रोजेक्ट ओवरऑल है क्या। अगर आप इथेरियम की स्टेकिंग करते हो तो आपको पता होगा यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं, ठीक है। एक तरह से माइनिंग की तरह, जैसे पहले माइनिंग होती थी, अब स्टेक करके हमें उसके बदले रिवॉर्ड मिलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ईगन लेयर है जिसके ऊपर ये वर्क करता है। और इसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर अगर आप इथेरियम स्टेक करते हो तो इथेरियम के अलावा आप एक्स्ट्रा रिवॉर्ड जनरेट करते हो। और कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट है रेंजो, लिक्विड ट्री स्टेकिंग टोकन LRT एंड स्ट्रेटजी मैनेजर है ईगन लेयर का। तो यहाँ पर आप जो है इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके इथेरियम की स्टेकिंग तो कर ही सकते हो, साथ के साथ में यहाँ पे आप फ्री में और रिवॉर्ड्स भी अर्न कर सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, और आने वाले टाइम के अंदर अगर बाइनेंस इसको लॉन्च कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की होगी, और हो सकता है काफ़ी कुछ पोटेंशियल यहाँ देखा हो। इस प्रोजेक्ट के प्राइस के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या डिटेल है, कैसे यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ कैसे आप इसको फार्म कर सकते हो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, इसके लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 6 दिन का समय था, और लगभग हमारे पास में अभी 4 दिन के लिए आप स्टेक कर सकते हो इसको, या फार्मिंग इसकी करके इसके अंदर कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए बाइनेंस बीएनबी टोकन जो होंगे, या एफडी यूएसडी। अगर आप देखते हो ओवरऑल इसका एक आइडिया लगता है, जितने भी रेंजो टोकन हैं उसकी अगर हम टोटल सप्लाई की बात करते हैं, 2.5% ही इस लॉन्च पूल टोकन जो रिवॉर्ड है उसके अंदर मिलेंगे। और इनिशियल टोटल सप्लाई जो होगी लगभग 10.5% इसकी होने वाली है।
अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 2 तरीके से स्टेक करके इस टोकन को अर्न किया जा सकता है, इसका एयर ड्रॉप का फ़ायदा उठाया जा सकता है। पहला है आपके पास में अगर बीएनबी है, और बीएनबी ज़्यादातर लोग होल्ड करते हैं, और दूसरा है एफडी यूएसडी। लेकिन बीएनबी टोकन की बात करते हैं तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं हमें इन प्रोजेक्ट्स की वजह से लगातार कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, यानी कि अच्छा करते दिख रहे हैं। अगर बिटकॉइन की बात करते हैं, अगर $64,000 के आसपास यहाँ लगातार इसको सपोर्ट मिल रही है, इस जोन के अंदर है, तो यहाँ पे नथिंग टू वरी जब तक यहाँ रहता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर ये भी रिकवर करता दिखेगा। लेकिन अगर मैं बीएनबी टोकन की बात करता हूँ, यहाँ पर इन सारे प्रोजेक्ट्स जो लगातार बाइनेंस लॉन्च पूल पे आ रहे हैं, उसकी वजह से हम लगातार इसके अंदर एक लेवल पे आके दोबारा से बाउंस बैक कर जाता है। तो ऐसा लगता है जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बाइनेंस और ज़्यादा अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर नए टोकन लॉन्च पूल के अंदर ला सकता है। और आप सबको पता है उसके लिए हमें बीएनबी चाहिए होंगे, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे 85% जो रिवॉर्ड है टोटल लॉन्च पूल का, उसके अंदर 85% अगर आपके पास बीएनबी है तो आपको मिलेगा। अगर एफडी जो इनका स्टेबल कॉइन है उसका जो है 15% अगर है पूरे लॉन्च पूल के रिवॉर्ड टोकन का, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर बीएनबी के अंदर एक अलग सी ग्रोथ इसकी वजह से हमें यहाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है ये लगातार पिछले 2 महीने में देखोगे तो काफ़ी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, और ऐसा उम्मीद की जा रही है आने वाले टाइम के अंदर ये और ज़्यादा यहाँ पे लॉन्च करते दिखेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये अपने ऑल टाइम हाई को जो उम्मीद कर रहे हैं 2021 का है, ये छूता दिख सकता है, लगभग $700 का है। लेकिन जो एस्टिमेशन है, बहुत सारे लोग इस टोकन के बारे में उम्मीद कर रहे हैं अगर ऐसे लगातार प्रोजेक्ट आते हैं तो ये हो सकता है $1000 भी आपको छूता दिखे। इमीडिएट जो सपोर्ट इसको मिलती है, लगभग मिलती है ऑलमोस्ट $565 के बीच में। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिबोनाची की है 0.618, अगर यहाँ आए तो मिस मत कीजिएगा। एक अच्छा सपोर्ट या आप एक एंट्री लेवल आपके लिए ये हो सकता है। बीएनबी टोकन का हम क्यों ग्रोथ देख रहे हैं, क्यों क्रैश नहीं कर रहा है अगर दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं, तो एक आइडिया आपको लग गया होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 30 तारीख को ये जो है लॉन्च हो रहा है, 24 तारीख को इन्होंने फार्मिंग यहाँ शुरू की थी, और 30 तारीख को जब ये लॉन्च होगा तो एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि इसका प्राइस क्या होगा। सर आप हमें ये भी थोड़ा सा आइडिया दीजिए। अगर आपने देखा होगा ओमनी की हमने बात करी थी, एथीना की बात करी थी, या हमने एवो की बात करी थी, जब यहाँ पर उनके प्राइस की बात हो रही थी तो एक आइडिया कैसे लगाया जा सकता है। यूजुअली जो बाइनेंस लॉन्च पैड पे कोई भी टोकन लॉन्च होता है तो उसकी मार्केट कैप शुरुआत के अंदर लगभग 250 के आसपास, हमें $250 मिलियन के आसपास देखने को मिलती है। अगर सिमिलर ही कैलकुलेशन लगाते हैं और प्री मार्केट के अंदर अगर हम जाते हैं और इसके प्राइस को देखते हैं तो लगभग ऐसा लगता है कि $0.4 के आसपास इसका प्राइस होना चाहिए। तो आप कह लीजिए अगर जब ये जब बाइनेंस लॉन्च पैड पे या ये टोकन लॉन्च होगा तब उसका प्राइस लगभग $0.4 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है, अगर प्री मार्केट के अंदर देखते हैं तो इस रेट पे यहाँ बाइंग और सेलिंग इसकी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो आप कह लीजिए कि अगर वहाँ से थोड़ा करेक्शन होती है या इस रेट के आसपास मिलता है जो यहाँ पे प्री मार्केट के अंदर चल रहा है, तो उसका थोड़ा वेट कीजिएगा, टोकन को थोड़ा स्टेबल होने दीजिएगा, उसके बाद यहाँ एंट्री लेने की आप कोशिश कीजिएगा। और अगर मैं इसके टारगेट की बात करता हूँ, उम्मीद क्या है हमें, अगर हम पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं, अगर 1-2 कॉइन को छोड़ दें तो बाइनेंस के ऊपर जो भी ओपनिंग प्राइस होता है यूजुअली कुछ टाइम के बाद में उसके ऊपर जाके वो कोशिश करता है वहाँ से 50 से 100% रिटर्न देने की। वो हमने एवो के अंदर भी देखा, वो हमने एथेना के अंदर भी देखा। तो उम्मीद है ये कॉइन भी आपको ऐसा होता दिख सकता है। तो फार्मिंग में कुछ कॉइन मिल रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर आप आईडीओ स्ट्रेटजी की बात करते हैं, जब ये लॉन्च होगा और इस प्राइस के आसपास होता है या उससे थोड़ा सा नीचे आता है तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन की जा सकती है, और उसका भी हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर ये अच्छा रिवॉर्ड दे के जा सकता है। अब यहाँ पे स्टेक कैसे करें, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बाइनेंस वेबसाइट पे जाओगे या इनके ऐप पे जाओगे और अर्न पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लॉन्च पूल दिखेगा, लॉन्च पैड दिखेगा, उस पर आप
जब आप क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा रेंजो की फार्मिंग का जो चल रही होगी। तो BNB है तो BNB आप स्टेक कर सकते हो, FDUSD है तो FDUSD आप स्टेक कर सकते हो। बहुत सारे लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि सर क्या हमारे टोकन ये 3-4 दिन के लिए लॉक हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप स्टेक करना, विड्रॉल करना कभी भी चाहते हो तो आप स्टेकिंग यहाँ पे बंद कर सकते हो और कभी भी अपने वॉलेट के अंदर वो ले सकते हो। और जितने टाइम आपने स्टेक रखा होगा एट द टाइम ऑफ लॉन्च वो आपको टोकन रेंजो यहाँ मिल जाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो स्टेक करने के बाद तो ऑटोमेटिकली जब ये टाइम पीरियड ख़त्म होगा आपके वॉलेट में आपके BNB या FDUSD वो आ जाएंगे वापस, और साथ के साथ वो टोकन जो आपने स्टेकिंग की फार्मिंग के लिए लगाए थे जो मिलेंगे वो आपको भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट 1,88,000 पार्टिसिपेंट ऑलरेडी इसके अंदर हैं और काफ़ी ज़्यादा BNB यहाँ स्टेक हो चुके हैं। तो जितना ज़्यादा स्टेक होगा उतना रिवॉर्ड हमें कम होता जाएगा, लेकिन कुछ भी पैसा फ्री में मिले तो उसको क्यों छोड़े। बाकी और ज़्यादा डिटेल के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, इनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हो, इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, हर बार की तरह उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, एक नए प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानने को मिला होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हो ताकि और नॉलेज मिल सके, और हमसे भी कमेंट में पूछ सकते हो कि यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है हम कोशिश करेंगे उसका भी रिप्लाई करने की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में भी, खासकर जो बाइनेंस लॉन्च पैड पे आते हैं उसके बारे में हम लगातार आपको बताते रहते हैं, और फ्री में कुछ अर्न कर सके तो उसका मज़ा ही कुछ होता है। हमारे पास स्पेयर तो पड़ा ही है ना, हम कुछ कर तो रहे नहीं है ना, तो उसके अंदर यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अर्निंग भी हो सकती है और उसका मज़ा ही क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।